Good morning, students. It is the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. In the previous video, we have read about aerobic respiration. So today, we will be reading about anaerobic respiration. Anaerobic respiration. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? तो सिंपल ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन ही है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच अकर मीन्स अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. द रेस्पिरेशन which occurs in the absence of ऑक्सीजन. ओके, एरोबिक में क्या था, उसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी था, बट ये बिना ऑक्सीजन के ही अकर हो जाता है. द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एनारोब्स. उसमें क्या बोलते थे? एरोब्स बोलते थे. इसमें द ऑर्गेनिज्म which undergo anaerobic respiration are called anaerobes, ठीक है. उसको एरोब्स बोलते थे, इसको अनएरोब्स बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पायर करता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एनारोब्स बोलेंगे. एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है. कुछ बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम हो जाएगा, ठीक है. ह्यूमन बॉडी में भी ये होता है. इन ह्यूमन बॉडी इट अकर्स रेगुलरली इन RBCs, ठीक है. ह्यूमन बॉडी में कब होगा? मेनली इन ह्यूमन बॉडी इट अकर्स इन RBCs, ठीक है. RBCs में ज़्यादा होता है. एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इन द मसल सेल, ठीक है. और मसल सेल्स में होता है. मसल सेल्स में कब होगा? जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे तब, ड्यूरिंग हैवी exercise. So during this process, food is partially broken into alcohol in the absence of oxygen. इस प्रोसेस में होता क्या है? जो हमारा फूड है वो पार्शियली ब्रेक होता है, ठीक है. पार्शियली ब्रेक होता है किस में? तो ये ब्रेक होता है अल्कोहल में, ठीक है. अल्कोहल में ब्रेक हो जाएगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इंटायरली इन द साइटोप्लाज्म, ये याद रखना ज़रूरी है. ये मेनली जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मेनली कहाँ अकर होता है? इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है. ये साइटोप्लाज्म में मेनली अकर होता है. द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस in which glucose break down into two molecules of pyruvate. सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है. ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा. इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू molecules of पायरुवेट, ठीक है. 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में वो ब्रेक हो जाता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज ब्रोकन. अब क्या होता है? उस दिन जो चार्ट बनाए थे उसमें क्या था? द चार्ट विच आई मेड, सो दिस वॉज द चार्ट. अब इस चार्ट में बताए थे जो ग्लूकोज था, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था, वो ग्लाइकोलाइसिस में होता था,
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में, अब वो कन्वर्ट होता था पायरुवेट में। अगर वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जाता था तो एसिटाइल ग्रुप बनाता था, फिर क्रेब्स साइकिल होता था। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टेट फर्मेंटेशन करता था, जिससे इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फॉर्म करता था। तो अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्म, ये पर्टिकुलर चार्ट हम लोग पढ़ेंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen, जो पायरुवेट है, पायरुवेट is broken either into ethyl alcohol और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में ब्रेक होगा जो हमारा पायरुवेट है, या फिर वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका क्या है स्टेप, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा ड्यूरिंग ईस्ट। अब इथाइल अल्कोहल में कैसे फॉर्म होगा, ड्यूरिंग ईस्ट फर्मेंटेशन a type of anaerobic respiration। ठीक है, ड्यूरिंग इथाइल अल्कोहल ड्यूरिंग ईस्ट फर्मेंटेशन a type of anaerobic respiration। तो अब इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में पहले देखेंगे ईस्ट फर्मेंटेशन कैसे होगा इन ईस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, वो किस प्रोसेस में अंदर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये पढ़े थे, साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसमें विदाउट क्या होगा, विदाउट O2, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है दैट इज़ ग्लूकोज, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाता है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज़ विदाउट ऑक्सीजन। ये क्या में कन्वर्ट होता है, इसमें पायरुवेट में, फिर ये इन साइटोप्लाज्म विदाउट O2 वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, कितना 2 ATP के फॉर्म में। ठीक है, मीन्स जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म के अंदर बिना ऑक्सीजन के वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिना ऑक्सीजन के इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ये इथेनॉल जो है वो हमारा क्या है, अल्कोहल के फॉर्म में हो जाता है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इस प्रोसेस को सोचिए क्या बोलते होंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा जो इडली या डोसा का जो बैटर रेडी होता है या फिर जो केक होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ईस्ट जो है वो एक्ट करता है और वो एक इथेनॉल की तरह फर्मेंट कर इथेनॉल इसमें ऐड कर फर्मेंट कर उस पर्टिकुलर केक का जो स्पॉन्जी बनता है या फिर जो इडली स्पॉन्जी होता है वो इसी के कारण होता है, फर्मेंटेशन के कारण ही होता है। ओके, वो तो हमारा फर्स्ट था इथाइल अल्कोहल। अब सेकेंड में आते हैं, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। इसमें 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होगा, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये कब होता है, ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज। जो हमारे बॉडी में क्रैम्प आता है, जो पेन होता है एक्सरसाइज करने के बाद, वो इसी के फॉर्मेशन के कारण होता है। ऑल्सो
अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, तो इन मसल सेल्स जो हमारा पाइरूवेट है, ठीक है, वो क्या में चेंज हो जाता है, चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा, ग्लूकोज, यही तो मेन सब्सटेंस है, ये अंडर को क्या जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर, दैट इज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, विदाउट O2, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन कहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ये फिर चेंज होगा किस में, पाइरूवेट में। ठीक है, पाइरूवेट से फिर कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, विदाउट O2। अब यहाँ पर उसमें क्या बन रहा था, ईस्ट वाले में इथेनॉल बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी भी मिलेगा। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, 2 ATP के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, एनर्जी 2 ATP। अब जो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो रहा है हमारे मसल में, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज में, उसी के चलते हम लोग के क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होता है। जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, कॉज क्या करता है, कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड है यही हमें क्या करता है, मस्कुलर क्रैम्प्स प्रोवाइड करता है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो सिंपल है, हॉट वाटर बाथ, और क्या है, और मसाज। ठीक है, मसाज कर सकते हैं जिस एरिया में मसल क्रैम्प हुआ है, एंड इट कैन गिव रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स, और हमें रिलीफ मिलता है क्रैम्प से, या तो हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज। द हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल ड्यू टू विच ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज। ये क्या करता है हॉट वाटर बाथ, ठीक है, इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो उस एरिया में जो क्रैम्प्ड एरिया है, वो जो मस्कुलर क्रैम्प जहाँ पर हुआ है वहाँ पर ब्लड ईज़िली पहुँच पाएगा। अब ब्लड ईज़िली पहुँच पाएगा जिसके चलते ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ब्लड जैसे ही पहुँचा, ठीक है, ब्लड इन द मसल, जिसके चलते क्या होगा, ड्यू टू विच ऑक्सीजन सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज्ड। ये समझ में आया होगा। हॉट वाटर बात लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर उस एरिया में, वो मसल क्रैम्प्ड एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा। अब ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, अब ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑक्सीजन ब्रेक्स द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फाइनली ये जो ऑक्सीजन है ये लैक्टिक एसिड को क्या में ब्रेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इसमें ब्रेक कर देगा, एंड फाइनली हमें रिलीफ पहुंचता है। एंड द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन अकर इन द ब्लड, अकर इन द मसल ऑफ एनिमल ऑल्सो। ये हमारे बॉडी में भी सिर्फ नहीं, एनिमल्स के बॉडी में भी ये होता है। ठीक है, ये दोनों ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों के बॉडी में ये मसल क्रैम्प हो सकता है। सो जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जिसमें इन विच रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं दैट इज़ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? फूड जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, सबस्ट्रेट्स ऑफ एनी काइंड और ऑफ एनी काइंड आर ऑफ एनी काइंड, ठीक है। फोर्थ, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का नॉर्मली प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कोई भी ये न्यूट्रिएंट हो सकता है उसमें, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अभी तक हम लोग ग्लूकोज पढ़े थे, लेकिन सपोज इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इज स्टार्व्ड सेल विच वेयर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इन स्टार्व्ड सेल, स्टार्व्ड का मतलब क्या? भूखा, वैसा सेल जहाँ पर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन स्टार्व्ड सेल वेयर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, ठीक है। वैसा रेस्पिरेशन जहाँ पर वो सेल में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब प्रोटीन रहेगा तब क्या होगा? तो जब भी प्रोटीन होगा तो ये हो जाएगा इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, वेयर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, अगर प्रोटीन रहे तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब कोई भी काइंड, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट रहे तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों में, वेदर इट इज़ फ्लोटिंग और दिस, complex chemical reaction occur inside the cell so that biological useful for form of energy, that is ATP is formed. दोनों हो, whether it is aerobic whether it is anaerobic, दोनों में एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में वहाँ स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है दोनों में अंदर हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। रेस्पिरेशन में वेदर इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है। अब सेल के अंदर हो रहा है जिसमें यूज़फुल फॉर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी फॉर्म हो रहा है। एनर्जी का किस फॉर्म में हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस अब देख सकते हैं हम लोग एरोबिक और एनारोबिक का। तो एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस क्या होगा? सो लेट अस सी ओवर देयर। एरोबिक रेस्पिरेशन और इधर कर देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहला अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये कहाँ होता है? साइट ऑफ अकरेंस क्या है इसका? दैट इज इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होता है। लेकिन ये कहाँ होता है? ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, एनारोबिक। फिर थर्ड आएंगे, जो हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो कैसे होगा? इसमें जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीटली ब्रेक करता है। इसमें इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इसमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अगर ईस्ट हो तो अल्कोहल, और अगर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल,
तो इसमें जो अमाउंट होता है, एनर्जी जो ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। पढ़े थे, और कितना होता है, 38 ATP में होता है। और इसमें बहुत कम होता है, लेसर अमाउंट में होता है, डैट इज़ 2 ATP में होता है। ये याद रखिएगा। केमिकल नेचर क्या है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट है उसका केमिकल नेचर जो है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक है, इट इज़ इनऑर्गेनिक। और ये क्या है, इसमें इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक दोनों होता है। इसका जो यू कैन से एंड प्रोडक्ट जो है केमिकल नेचर, ठीक है। ये लेस टॉक्सिक है, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं है एंड प्रोडक्ट। लेकिन इसका क्या है, ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट इज जनरली टॉक्सिक, ठीक है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मेनली क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ओके, दिस वर द पर्टिकुलर यू कैन से the difference between the aerobic and the anaerobic respiration. That's all for today. In the next video we will be studying about respiration in plants. Okay, thank you.